महामंत्री भैया एक बार और बाबूजी के हाथ समझो। कोई समझ नहीं। अरे भैंस के आगे भी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा ललिता। जैसे तुमने अपने आप कहते रहोगे कि हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, वैसे तुम्हारे पिताजी ने कसम खा लिया कि तुम अपने भगवान को नहीं मानते, तो मैं ऐसा चूल्हा करके तुम्हें देता हूँ, तुम्हें कौन भगवान बचाता है। महामंत्री भैया तोरा हाथ जोड़ के कह एक बार बाबूजी के और बजा के पूछना। अरे ये महामंत्री जी, अगर बाबूजी के वह इच्छा है तो अपना मुंह से बेच के अरे ये ललिता इसमें क्या लगा हुआ है? अपने पिताजी को भाग विधाता मान लो। अरे बोलो ना कि भगवान आप है, बोल दीजिए। नहीं पिताजी के क्या भाग विधाता तो नहीं है, भाग विधाता तो कोई और है। महामंत्री जी एक बार मेरे पिताजी को मंगा लीजिए, अंतिम मुलाकात है ये। आपके पिता आपके पुत्री जो है ना बहुत रोटी है, बहुत लगती है। अरे एक बार उसे माफ कर दीजिए, क्या हो गया? अरे सारे संसार भगवान मान लिए, आपके अपना पुत्री ने नहीं ना मानी है तो क्या हो गया? नहीं महामंत्री, अगर मेरा पुत्री मुझे भगवान नहीं मानता है तो मुझे सारी दुनिया भगवान मानेगा। मेरा ये वचन है, अगर ललिता मुझे भगवान मान लेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा, अगर नहीं तो इससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द बोलो। ललिता जी मैं इससे बात नहीं करूंगा, चलता हूँ। अब आप बताइए कि हम इसको कैसे समझें। ललिता जी आपसे बात करना भी नहीं चाहते हैं, आप शादी के लिए यहाँ कर दीजिए। ये महामंत्री जी एक बात समझते हैं क्या? एक तो आपका राजा है निपुत्र है ना। हाँ राधे श्याम जी रामायण में लिखे हुए हैं क्या? ये बहुत कठोर है आपका राजा ना। रामायण में राधे श्याम जी लिखे हैं, जिस घर में जलता दीप नहीं, जिस घर में जलता दीप नहीं, वो घर भूतों का टीला है। क्या करेंगे मेरे दोस्त?
साक्षी रखो, महेश जी को साक्षी रखो और डाल दो उनके गले में जयमाल। अरे सिर्फ रोने धोने से कुछ नहीं होगा जी, उसको शादी करना ही होगा। अरे धर्म का विजय हर जगह हो।